इन्वेस्टमेंट से लेकर किसी भी सामान को खरीदने तक अगर आज की तारीख में पैसे का डिजिटल लेन देन करना हो तो सबसे पहले लोगों के जहन में यूपीआई पेमेंट ही आता है। छुट्टे पैसे की समस्या से लेकर रेहड़ी पटरी गांव देहातों तक यूपीआई ने पेमेंट को आसान बना दिया है। डिजिटल इंडिया का ये सबसे चमकता सितारा है और सबसे बड़ी कामयाबी भी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड की तुलना में इसका मुफ्त होना। इसलिए ग्राहकों के साथ साथ दुकानदारों ने भी इसे आराम से अपना लिया। अब एक बड़ी मुसीबत इन सब के सामने खड़ी होने वाली है। एक खुलासा हुआ है कि अगर यूपीआई पेमेंट पर फीस ली जाने लगी तो लोग इस पेमेंट करने वाले सिस्टम को छोड़ देंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए बताते हैं। हाल में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बयान में कहा था कि भारत में अगर 100 डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उनमें से 80 करीब यूपीआई से होते हैं। इसमें छोटे से लेकर बड़े ट्रांजैक्शंस शामिल है। ऐसे में खुलासा होना कि अगर यूपीआई पेमेंट पर फीस लगने लगे तो इसे इस्तेमाल करने वाले 70% लोग इसे छोड़ देंगे। ये एक चौंकाने वाली बात है। लोकल सर्कल के सर्वे में 34,000 लोगों को इसमें मिलाया गया। इनके जवाब के आधार पर अब ये निष्कर्ष निकाला गया कि अगर यूपीआई पेमेंट पर किसी भी तरह की कोई फीस लगती है तो लोग इसका इस्तेमाल बंद कर देंगे। लोगों ने कैश ट्रांजैक्शन के बदले यूपीआई को अपनाया, इसलिए क्योंकि ये आसान और मुफ्त है। एनसीपीआई के आंकड़ों के अनुसार यूपीआई ने फरवरी 2024 में 16 लाख करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन मूल्य दर्ज किया था, जो पिछले साल फरवरी में 12 लाख करोड़ से ज्यादा था। ट्रांजैक्शन शुल्क का सबसे आम उदाहरण यूपीआई भुगतान के लिए आईआरसीटीसी द्वारा लिए जाने वाला 20 रुपए शुल्क है। अब जब ये मुफ्त रहेगी नहीं तो कैश बेहतर है। हालांकि यूपीआई पेमेंट पर फीस लगने की मांग लंबे समय से की जा रही है। यूपीआई पेमेंट की सर्विस देने वाले कई फिनटेक कंपनियां जैसे पेटीएम, गूगल पे और फोन पे चाहती हैं कि आरबीआई, एनपीसीआई और सरकार यूपीआई पेमेंट को एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट के दायरे में लाए। एमडीआर से मतलब है ऐसी पेमेंट फीस जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने के एवज में बैंक या फिनटेक कंपनियां दुकानदारों से लेती हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट के वक्त दुकानदारों को एमडीआर चुकाना होता है। यूपीआई ट्रांजैक्शन के पीयर टू पीयर होने की वजह से उस पर एमडीआर नहीं लगता। ऐसे में फिनटेक कंपनियों के घाटे की भरपाई करने के लिए ही क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई से जोड़ दिया गया ताकि वे ट्रांजैक्शन फीस ले सके। वहीं फिनटेक कंपनियों ने कई अन्य सर्विसेज पर प्लेटफॉर्म फीस भी वसूलनी शुरू कर दी। यूपीआई पेमेंट पर एमडीआर या ट्रांजैक्शन फीस लेने के लिए आरबीआई ने 2022 में एक कंसल्टेशन पेपर भी निकाला था, जिसमें अलग अलग अमाउंट के लेवल के हिसाब से यूपीआई पेमेंट पर शुल्क लगने को लेकर चर्चा की गई थी, लेकिन इसका तब कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका। लेकिन क्या यूपीआई के इस्तेमाल पर ट्रांजैक्शन फीस लगनी चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।